Hello students, welcome to Divine Learning. Today in this video, we are going to discuss a very common topic, mixture. In our previous class, we already have discussed about elements, compounds and mixtures, which are the three forms of matter, which are the three types of matter. And now in this video, we will discuss some more about mixture. Mixture is a very common word, not only in science but also in our daily life. So let's see some more about mixture. मिक्सचर के बारे में आज हम लोग जानेंगे. पिछले वीडियो में हमने देखा था एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में, तीनों को समझने की कोशिश की थी. एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर and they are made of only same type of particles. All the particles of an element are of similar type. Compounds are also made of same type of molecules, but their molecules are made of 2, 3 or more types of elements, but these elements are chemically bonded, forming a new matter, forming a new substance, forming a chemically new substance. And so we also call a compound a pure substance. And the third type of matter was a mixture, in which few elements or elements and compounds or few compounds are mixed, not in any fixed proportion. Such type of substances are called mixture, and their property resembles with the properties of constituents that we call mixture. So mixture is not a pure substance, it is an impure substance, because their constituents are not found in chemical, their constituents are not in a fixed proportion, and they are also not a new substance. Their properties resemble with the properties of their constituents, elements or compounds. एलिमेंट कंपाउंड के बारे में तो हम लोग आगे काफी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में. पूरी केमिस्ट्री तो इसी पर चली जाएगी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, बिकॉज दे आर प्योर सब्सटेंसेस. बट मिक्सचर के बारे में हमें अभी थोड़ा सा जानना है. इस चैप्टर में मिक्सचर के बारे में बहुत ज़्यादा आपको आगे हो सकता है जानने को ना मिले, इसलिए मिक्सचर के बारे में हम लोग एक खास क्लास, एक स्पेशल वीडियो में जानने की कोशिश कर रहे हैं. मिक्सचर, मिक्सचर, चलिए हम दो तरह का मिक्सचर लेने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से, और यहीं से पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं. हमने एक ग्लास पानी लिया और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया, 1 चम्मच, और उसे खूब अच्छी तरह से मिला दिया. वो हो गया ग्लास ए. इसमें पानी है और इसमें आपने चीनी डाल दिया. वो कुछ देर के बाद आप क्या देखते हैं, घुल गया. ये दिस इज ग्लास ए. इन ग्लास बी वी ऑल्सो टेक सम वाटर, same amount of water, you may take same amount of water, and in this case we add some chalk powder. chalk का पाउडर होता है ना, chalk का पाउडर हमने डाल दिया, या अगर chalk पाउडर अवेलेबल नहीं है तो घर में आटा होगा वो भी डाल सकते हैं. दिस इज बी. इसे भी हम मिलाएंगे खूब अच्छी तरह से, चम्मच से मिलाएंगे. 1 चम्मच ये हमने डाला है, दोनों में 1-1 चम्मच. ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा आफ्टर
आफ्टर फ्यू मिनट्स। हमने देखा क्या कि शुगर तो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया इसमें, है तो ये भी मिक्सचर ही, बट शुगर पूरी तरह से इसमें डिसॉल्व हो गया। जबकि बी में हमने देखा क्या, ये था वाटर प्लस शुगर, और यहां वाटर एंड चॉक पाउडर, ठीक है, पानी के साथ चॉक पाउडर हमने डाला है। कुछ देर के बाद हम देखते क्या है कि कंडीशन बी जो है, इसमें चॉक पाउडर पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि देख क्या रहे हैं कि थोड़ा सा चॉक पाउडर जो है वो बॉटम पर जाकर के सेटल हो गया है। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ, जबकि कंडीशन ए में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। शुगर इज इजिली डिसॉल्व इन वाटर, शुगर इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, लेकिन चॉक पाउडर के साथ ऐसा नहीं हुआ। बट बोथ आर मिक्सचर, दोनों मिक्सचर है, एलिमेंट कंपाउंड तो नहीं है, ये एलिमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है, कंपाउंड भी नहीं है, बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड शुगर इज नॉट फिक्स्ड। एक चम्मच की जगह पर हम 2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं तो शुगर सॉल्यूशन ही होगा। बोथ आर मिक्सचर, बट वी आर ऑब्जर्विंग हियर अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। In condition A, sugar is completely dissolved in water, and in condition B, chalk powder is not dissolved in water completely. It means, depending on this factor, whether substances are completely or incompletely dissolved in water, we can say a mixture, we can categorize a mixture into 2 categories. 2 कैटेगरी में हम इसे बांटते हैं। कैटेगरी नंबर बी में क्या देखा हमने, वाटर में ये पार्टिकल सॉल्युबल नहीं था, यानी कि कंप्लीटली डिसॉल्यूशन नहीं हुआ, इसे कहते हैं हम लोग हेटेरोजेनस मिक्सचर। Heterogeneous mixture, whereas condition A is called homogeneous mixture. Condition A is homogeneous and condition B is heterogeneous. चलिए आपको दिख रहा है ठीक से। Condition B is heterogeneous. हेटेरोजेनस क्यों है, क्योंकि यहां पर प्रोपोर्शन वाटर एंड चॉक पाउडर का थ्रू आउट द सॉल्यूशन एक जैसा नहीं है। थोड़ा सा और इस पर हम लोग सोचें, आप ऊपर से 1 चम्मच इसे चख कर देखिए शुगर सॉल्यूशन को, और पेंदी वाला चख करके देखिए, क्या लगता है पेंदी पर ज्यादा मीठा होगा क्या? अगर शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया है तो ऐसा नहीं है, कहीं से भी उठा करके आप पी लीजिए 1 चम्मच, तो वो चूंकि होमोजेनस है, वाटर एंड शुगर का कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन एक जैसा है, तो ऐसा डिफरेंस नहीं नजर आएगा। बट इन कंडीशन बी, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड चॉक पाउडर वेरीज। Amount of water in upper area is more in compared with chalk powder, and at the bottom chalk powder is more in compared with water. It means the composition, it means the constituent substances, constituents are not evenly distributed throughout the solution. तो heterogeneous में क्या हो गया, constituents not evenly distributed.
और इसमें क्या हो रहा है, कंस्टिट्यूएंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए चावल में कंकड़ मिला हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो वाटर का इसमें होना जरूरी है, यह कोई जरूरी नहीं है। पहले तो इस कंफ्यूजन को दिमाग से निकाल देना है। मिक्सचर मे बी ऑफ वेरिएबल टाइप्स, कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेंगे भी, कई तरह के हो सकते हैं। हम देख ही लेते हैं, अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लें। जैसे शुगर सॉल्यूशन हमने लिया, शुगर सॉल्यूशन, इसमें क्या था, शुगर एंड वाटर, ठीक है। उसके बाद ये तो एक एग्जांपल हमने ले लिया, आप और भी इस तरह के एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, वो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, उसे पानी में घुला दिए, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ब्लू हो गया, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन, शुगर एंड वाटर। इसी तरह से और भी एग्जांपल आपको सोचना है जो कि मिक्सचर हो, ऐसा सोचना है। जैसे हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ये कैसा देख रहे हैं, अभी हमने बताया था कि कोई जरूरी है वो वाटर हो, यहां तो वाटर है, तो ये शुगर तो सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। हम एक ऐसा सॉल्यूशन, हम एक ऐसा मिक्सचर इमेजिन करें जिसमें दोनों लिक्विड हो, ऐसा जरा सा इमेजिन करके देखते हैं, दोनों लिक्विड हो तो क्या करेंगे हम लोग, देखो तो अल्कोहल विथ वाटर, अल्कोहल को पानी में मिला देते हैं, मिल जाता है आसानी से दोनों, तो इसमें अल्कोहल एंड वाटर, ये क्या हो गया, अल्कोहल क्या है, लिक्विड है, और वाटर भी क्या है, लिक्विड है, यानी कि लिक्विड प्लस लिक्विड। चलिए तो ठीक है, लेकिन सवाल है कि फिर तो लिक्विड आ ही गया, वाटर आ ही गया। नहीं, हमें एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना है जिसमें वाटर नहीं रहे, ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। क्या लिया जाए, वाटर नहीं रहे, एयर। हमारे आसपास जो हवा है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ये तो गैसेस के मिक्सचर्स है ना। हमारे यहाँ जो हवा है जिसे हम एयर कह रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ढेर सारे गैसेस हैं, उसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें क्या है, सबके सब गैस प्लस गैस प्लस गैस, गैस प्लस गैस, सॉरी ग्रीन से मैं लिख रहा था, गैस प्लस गैस प्लस गैस, इसमें सबके सब गैस हैं। इस तरह से है। इसके बाद अभी आपको एक एग्जांपल यहां पर मैं बता रहा हूं, अगर राइस है और उसके साथ ग्रेवल्स मिले हुए, कंकड़, चावल में कंकड़ मिला हुआ है, एलिमेंट कंपाउंड तो नहीं ही है, तो ये क्या होगा, मिक्सचर ही होगा। कैसा मिक्सचर होगा आप खुद समझिए, वो हेट्रोजेनस होगा या होमोजेनस होगा। मेरे हिसाब से तो ये होमोजेनस नहीं होना चाहिए, कंकड़ भारी होता है, वो नीचे बैठ जाता है, इसीलिए आप जब चावल बनाते हैं तो अगर उस चावल में कंकड़ था तो पकने के बाद वो पेंदी पर ही ज्यादातर रहता है, तो होमोजेनस नहीं हुआ, हेट्रोजेनस हो गया।
बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। तो मिक्सचर कई तरह के हो सकते हैं, बट हमें यहां पर अब फोकस क्या करना है, होमोजेनस मिक्सचर पर, हेट्रोजेनस पर नहीं। हेट्रोजेनस बड़ा ही टेम्पररी सब्सटेंस होता है, हमें यहां होमोजेनस के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में कि थोड़ी सी बातें और हमें जाननी चाहिए होमोजेनस मिक्सचर के बारे में। होमोजेनस मिक्सचर आर साइंटिफिकली कॉल्ड सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन वर्ड तो आपके लिए बहुत ही कॉमन है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है। सॉल्यूशन, कोई पूछेगा व्हाट इज अ सॉल्यूशन, तो अभी तक आप सॉल्यूट, सॉल्वेंट वगैरह कुछ कुछ दिमाग में रखे हुए होंगे, बिल्कुल सही है, बट बड़ा ही सिंपल यहां पर आपके सामने डेफिनेशन तैयार हो रहा है। द होमोजेनस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। Solutions are homogeneous mixture of two or more than two substances। तो बड़ा ही आसान हो गया, बट यहां पर एक कंफ्यूजन हो रहा है। अभी आप यहां पर देखिए गौर करके, सुगर सॉल्यूशन, ये क्या है, होमोजेनस है। सुगर एंड वाटर क्या होमोजेनस है। अल्कोहल एंड वाटर, पानी में अगर अल्कोहल को लोग शराब पीते हैं मिला देते हैं, वो क्या होता है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे के पूरे में वो पूरी तरह से बट जाता है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये तो होमोजेनस है। तो होमोजेनस है तो इसे हम लोग एक सॉल्यूशन कहेंगे, यानी कि अल्कोहल, सब पानी में अगर अल्कोहल मिलाया गया है तो वो एक सॉल्यूशन है। चलिए ठीक है, यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आपको कंफ्यूजन यहां हो रहा होगा, एयर में जो गैसेज होते हैं, डिफरेंट गैसेज होते हैं एट अ पर्टिकुलर एरिया, सारे गैसेस का प्रोपोर्शन तो फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं है हमारे कमरे में और आपके कमरे में फर्क है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, उसका प्रोपोर्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन क्या है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे सिनेमा हॉल में बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं, मे बी कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का की मात्रा ज़्यादा हो, या चिमनी फैक्ट्रीज वगैरह जिस एरिया में ज़्यादा है, मे बी कि वहाँ पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा हों और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा हो, या बस स्टैंड वगैरह का जो एरिया होता है वो भी पॉल्यूटेड एरिया माना जाता है। तो ये सब तो है, बट इन सारे एक्सेप्शंस को हटा करके नॉर्मल कंडीशन में अगर सोचा जाए तो गैसेज आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कहीं भी। इट मीन्स एयर is also an example of homogeneous mixture, and if it is an homogeneous mixture then we can call it a solution। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, हवा को हम सॉल्यूशन कहेंगे, हमारे आसपास जो हवा है इसे सॉल्यूशन कहना बड़ा अटपटा लग रहा होगा। अब एक और बड़ा ही मजेदार एग्जांपल है एलओआई। नाम तो आपने जरूर क्लास 8 में सुना होगा, एलओआई। एलओआई आर कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल कॉम्बिनेशन होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे सामने जो एलिमेंट्स हैं 100+, उसमें सब में कुछ ना कुछ लक्षण होता है, कुछ ना कुछ फीचर्स होता है, और हम इंसान हैं, हम तो चाहते हैं सबसे फायदा लेना, सबको अपने काम में लाना, लेकिन हमें इतने से भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। आयरन है, कॉपर है, जिंक है, बहुत तरह के मेटल्स हैं, उनके फीचर्स हमारे लिए यूजफुल हैं, बट इतने से हमें संतुष्टि नहीं होती। हम चाहते हैं कि इसके फीचर को और भी इम्प्रूव किया जाए। तो इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, दो मेटल्स को एक साथ मिला देते हैं, या 3 मेटल्स को एक साथ मिला देते हैं, या मेटल में कुछ नॉन मेटल्स भी मिला देते हैं, और ये देखते हैं कि क्या इससे इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। Such substances are called alloy। मेटल में दूसरे मेटल या नॉन मेटल को मिला दिया गया। कैसे मिलाते होंगे, मेल्ट कर दिया, मेटल तो सॉलिड है तो कैसे मिलेगा, दो को मिलाना है तो दोनों को मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, लिक्विड बना दिया, और फिर मिला दिया दोनों को बढ़िया ढंग से, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो होमोजेनस मिक्सचर होगा, हेट्रोजेनस नहीं होगा। जैसे आपके साथ आपने सुना होगा ब्रास के बारे में, ब्रास पीतल, इसमें कॉपर एंड जिंक होता है, इसमें कॉपर
एंड जिंक होता है। ब्रोंज के बारे में सुना होगा आपने, इसमें भी कॉपर के साथ इसमें टीन मिला रहता है। एक होता है बड़ा ही कॉमन स्टील। स्टील में आयरन तो होता ही है, आयरन के साथ कार्बन मिक्स रहता है। और भी चीजें रहती हैं लगातार। ये तो हम अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इसमें कुछ और भी मटेरियल्स को कुछ कुछ स्ट्रेसेस में डाल सकते हैं, बट बेसिकली ये सब चीज इसमें पाया जाता है। क्या देख रहे हैं आप, सारे के सारे सॉलिड है, कॉपर जिंक, यानी कि सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर ऑफ सॉलिड टू सॉलिड, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड, कॉपर एंड टीन सॉलिड है दोनों, आयरन कार्बन दोनों सॉलिड है। तो ये तो एक ऐसा मिक्सचर हमने तैयार किया जो सॉलिड का सॉलिड में मिला हुआ मिक्सचर है। और कैसा है, होमोजेनस है। तो होमोजेनस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। तो आपके सामने कांसे का बर्तन रखा हुआ है और कोई कहे कि ये सॉल्यूशन है, हमारे चारों ओर जो हवा है वो कोई कहे कि ये सॉल्यूशन है, तो सुनने में तो बड़ा अटपटा लगता है, प्रैक्टिकली ये बड़ा ही अजीब सा लगता है, बट साइंस इसी को कहते हैं ना, साइंस उसे सॉल्यूशन कहता है बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। इसमें कंस्टिट्यूएंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि कांसे का कोई बर्तन है और उसे तोड़ेंगे, पता करेंगे कि इसमें कितना मिला हुआ है कंस्टिट्यूएंट्स, तो पंदी पे ज्यादा या ऊपर पे कम मिलेगा, ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है। पूरी तरह से दोनों को लिक्विड बना के बढ़िया ढंग से मिक्स कर लिया गया और तब फिर उसे ठंडा करके शेप में डाल करके ठंडा किया गया है। तो ऑब्वियसली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, तो वो होमोजेनस है, और होमोजेनस है तो सॉल्यूशन है। तो मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, हेटेरोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। चलिए यहां तक तो अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की बात जैसे ही आती है तो आपने शुरू से ही पढ़ रखा है कि सॉल्यूशन हैज टू पार्ट्स, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स। सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूट्स। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये तो आपने पढ़ा है, ठीक है। और हमें लगता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि देखो भाई ये शुगर सॉल्यूशन है, अब बताओ इसमें सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है, तो बड़ी आसानी से बता देगा वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट, बिकॉज शुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, so sugar particles are called solutes and water is solvent because it is dissolving sugar in it। चलिए ये तो बड़ा आसान है, आपने कह दिया। अब अल्कोहल वाटर अगर 50-50 मिला हुआ है तो अब जरा बताइए तो इसमें सॉल्यूट कौन हुआ और सॉल्वेंट कौन हुआ? हवा की बात अगर करें एयर, तो इसमें सॉल्यूट कौन होगा? हमने तो भी कहा ये सॉल्यूशन है, तो इसमें सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा? तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है वैसे केसेस में जहां हमें ये पता नहीं चले व्हिच सब्सटेंस इज डिसॉल्विंग एनी सब्सटेंस, यानी कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो वैसे केसेस में हमें ये पता कर लेना है कि ज्यादा मात्रा किसकी है। जिसका ज्यादा अमाउंट है वो हो गया सॉल्वेंट, और जिसका कम अमाउंट है वो हो गया सॉल्यूट। तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, बड़ी आसानी से बता देंगे जिसका अमाउंट ज़्यादा है। अब जैसे अब हम ब्रास बनाते हैं जिसमें कॉपर 70% लेते हैं और जिंक 30% लेते हैं, तो ऑब्वियसली 70% वाला कॉपर सॉल्वेंट हो गया और सॉल्यूट हो गया जिंक।
अब हम लोग सॉल्यूशन की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहां अब हमारा मुद्दा है सॉल्युबिलिटी। अब क्या करते हैं हम लोग, फिर से थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा और। 10 मिनट हम लोग और जानेंगे कुछ। चलिए लेते हैं। एक गिलास हमने ले लिया और इसमें हमने 100 ml पानी दे दिया, 100 ml वाटर, 100 ml, और इसमें हमने 1 टीस्पूनफुल शुगर डाल दिया। शुगर कितना डाला? 1 टीस्पूनफुल। एक चम्मच चीनी डाल दिया इसमें और उसे खूब अच्छी तरह से मिलाया। दिस इज केस ए। दूसरा केस हम लेते हैं, इसमें भी हमने 100 ml पानी डाल दिया, है ना, 100 ml वाटर है, और इसमें भी हम चीनी डालते हैं, लेकिन कितना? 2 चम्मच। 2 चम्मच। दिस इज कंडीशन नंबर बी। तीसरा, एक और कंटेनर लेते हैं, इसमें भी 100 ml पानी हमने डाल दिया और इसमें भी हमने चीनी डाल दिया 3 चम्मच। दिस इज केस नंबर सी। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पर आप करके देख सकते हैं, कुछ ऐसा है नहीं। जब हमने केस ए में देखा, तीनों केस में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, पानी तो एक ही जैसा है, पानी की मात्रा तो सब में बराबर है। अब इसमें 1 चम्मच चीनी हमने डाला और उसे अच्छी तरह से मिला दिया, कुछ देर में वो घुल गया। बी केस में 2 चम्मच चीनी डाल दिया और वो भी बढ़िया ढंग से घुल गया। क्या फर्क हुआ दोनों में? दोनों तो शुगर सॉल्यूशन ही कहलाएगा ना। दोनों में सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स भी तो सेम है, इसलिए दोनों एक ही चीज है। बट फिर भी कुछ तो डिफरेंस है, बिकॉज इन केस ए सेम अमाउंट ऑफ वाटर हैज डिजॉल्व्ड 1 टीस्पूनफुल शुगर, whereas in case B the same amount of water has dissolved 2 spoonful sugar in it. It means the concentration of sugar is more in B in compared with that of A. B में शुगर का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, यानी कि सॉल्यूशन की बात अगर की जाए तो B ज्यादा गाढ़ा हो गया, B ज्यादा गाढ़ा हो गया। सॉल्यूट अधिक है, सॉल्वेंट इसमें कंपैरेटिवली, सॉल्वेंट तो दोनों में बराबर है, बट सॉल्यूट के कंपैरिजन में, या सॉल्वेंट कम है या सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट ज्यादा है, कह सकते हैं। तो इसे कहेंगे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसे कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये याद रखना। इसे कहते हैं डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी पतला। और उसके बाद ये होता है सेकेंड स्टेज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड यानी गाढ़ा। बट व्हाट हैपेंस इन केस नंबर सी? सी में क्या होता है? हम देखते क्या है कि 2 चम्मच तक तो ठीक रहा, तीसरा चम्मच जैसे ही डाले उसमें चीनी अब खूब मिला रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहा, यानी कि पूरा का पूरा चीनी डिसॉल्व ही नहीं हो रहा। इट मीन्स क्या परेशानी होगी? इट मीन्स it means solvent, that is water, has a fixed capacity to dissolve a solute in it. किसी भी सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है कि कितने सॉल्यूट को अपने अंदर वो घुला सकता है।
ऐसा नहीं कि जितना चाहे हम दे सकते हैं। 100 ml पानी में 100 ग्राम चीनी तो घुलेगा नहीं, क्योंकि पानी की एक कैपेसिटी है चीनी को घुलाने की। कितना चीनी घुलेगा, कितना नमक घुलेगा, सबका एक हिसाब किताब है। दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। नाउ वी हैव द थर्ड टर्म, solubility. This is solubility. Capacity of the solvent to dissolve solute in it, उसे कहेंगे हम लोग solubility. कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व अ सॉल्यूट इन इट। किसी सॉल्वेंट की कैपेसिटी कि कितना सॉल्यूट को अपने अंदर ले सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। और सॉल्युबिलिटी हर सॉल्वेंट का हर सॉल्यूट के लिए अलग अलग होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ एवरी सॉल्वेंट इज डिफरेंट फॉर एवरी सॉल्यूट। जितना अमाउंट में चीनी घुलाएगा 100 मिलीलीटर पानी, उतना ही अमाउंट में नमक भी घुलाएगा। ये कोई फिक्स्ड नहीं है। हो सकता है नमक ज्यादा अपने अंदर घुला ले या कम घुला ले। यानी कि यहां पर एक पॉइंट और भी बन रहा है जो कि आपके लिए नोटेबल है। क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ एवरी solvent is different for different solutes. ठीक है, ये पॉइंट। अब क्या किया जाए, ये तो बोला नहीं, छोड़ दिया जाए क्या? एक काम करते हैं, एक उपाय करते हैं। इसमें से बहुतों को पता होगा ये उपाय। गर्म कर देते हैं इस कंटेनर को, पानी को गर्म कर देते हैं। हम देखते क्या है कि हमने गर्म किया तो जो बचा खुचा शुगर पार्टिकल था जो कि घुल नहीं पा रहा था, वो घुल गया। इट मीन्स हीटिंग, दैट इज टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट। किसी सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी तो फिक्स होती है, बट अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो सॉल्युबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अब इसने घुला लिया, बचा खुचा चीनी भी अपने अंदर घुला लिया, तो क्या हुआ? यहां पर याद रखना है टेम्परेचर नॉर्मली, कुछ एक्सेप्शंस हैं, बस नॉर्मली टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब तक तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमने इसे गर्म कर दिया, पानी दिया, सॉरी गर्म कर दिया। अब ये घुल गया। अब इसे हमने पूरी तरह से घुला दिया है गर्म करके। यानी कि जितनी कैपेसिटी थी, जितना जगह वाटर मॉलिक्यूल के बीच में था, सबको हमने भर दिया। थोड़ा बहुत जगह बच रहा था, उसे हमने गर्म कर दिया। गर्म करने से क्या होता है? पार्टिकल्स में मूवमेंट आ जाता है, उनके बीच के इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जिसके चलते थोड़ा जगह बना, उसमें भी घुस गए। ये ना एकदम कहीं कोई नहीं। देखते हैं ना ट्रेन में 4 के सीट पर 6 बैठ गया, अब कहीं कोई जगह नहीं है। ऐसा सॉल्यूशन जो अब और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता है कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट मींस नाउ द सॉल्वेंट हैज नो कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एंड सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब हमने देखा फर्स्ट केस को कहा डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकेंड को कहा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड नाउ द थर्ड विल बी नेम्ड saturated solution, concentrated, and now the third is saturated.
सैचुरेटेड, पूरी तरह से उसको तृप्त कर देना। आपको प्यास लगी है, खूब गर्मी का समय है, घर से सत्तू पी के चले हैं, एक गिलास पानी किसी ने दिया, थोड़ी सी प्यास बुझी, लेकिन और पीने की इच्छा है, 2 गिलास दे दिया, लेकिन अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा और पीते। पिलाने वाला भी तो आजीज हो जाएगा, इस बार बड़का गिलास ला के दे देगा। अब आप सैचुरेटेड हो गए, तृप्त हो गए, अब आपको पानी नहीं चाहिए। दैट केस इज कॉल्ड सैचुरेशन, दैट इज अ केस ऑफ सैचुरेशन। हमारा सॉल्यूशन भी सॉल्यूट मिलाते मिलाते एक ऐसे स्टेज को अटेन कर लेता है जिसके बाद कि अब और फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, और उसे अब हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन अब यहां पर हो गया कैसा, सैचुरेटेड, एंड दीज टू आर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकॉज इन दीज केसेस वाटर हैज some capacity, water has still some capacity to dissolve some solutes। इन दोनों केसेस में तो वाटर के पास अभी भी कुछ कुछ कैपेसिटी बच रहा है कि कुछ और सॉल्यूट्स को वो अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। केस क्या हो गया, ये तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का केस हो गया। ये डाइल्यूट हो सकता है, कंसंट्रेटेड हो सकता है, बट द थर्ड केस इज सैचुरेटेड। इसमें तो अब कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। तो हम कह सकते हैं, अब यहीं पर जगह नहीं है, हम लोग देखते हैं यहीं पर थोड़ा सा सॉल्यूशन 2 तरह का हो गया, अनसैचुरेटेड। नोट्स जरूर बना लेना, एंड सैचुरेटेड, क्योंकि बाद में फिर कभी पढ़ने में सहूलियत होगी। ऐसे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे हमेशा यूट्यूब पर, कभी भी देख सकते हैं। अब देखिए अनसैचुरेटेड कैसा हो सकता है, ये डाइल्यूट भी हो सकता है या कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। अनसैचुरेटेड अगर डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है तो वो अनसैचुरेटेड है, और ये तो सैचुरेटेड हो गया। अब कहीं कोई जगह नहीं बच गया। और एक बात और भी याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ा देने से इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या खत्म कर दिया जाए आज की पढ़ाई को, 5 मिनट और लेंगे समय। एक और जरूरी चीज, हम कैसे मेजर करेंगे कंसंट्रेशन को, ये डाइल्यूट है ये कंसंट्रेटेड है, देख करके तो नहीं पता चलेगा। चीनी का आपको दिया गया है, ये शरबत है, एक कंडीशन वाला दिया गया तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसमें मिठास कम है, शुगर कम है। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट, हाउ कैन वी मेजर द कंसंट्रेशन, ये जरा सा देखना होगा। तो इसके कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक उपाय क्या हो सकता है, तो आपके बुक में मेंशन्ड है, इसलिए हमें लगता है कि वो आपको जानना चाहिए, हालांकि बहुत ही हल्का है फिर भी। और इस पर क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल सवाल पूछ दिया, क्वेश्चन हिसाब पूछ दिया। इसमें बहुत ही आसान है, इसे बना लेते हैं, इतने ही में आ जाना चाहिए। चलिए कह रहा है कि 100 ml वाटर है, ठीक है, और इसमें 25 ग्राम शुगर मिल गया है। तो बन क्या गया, सॉल्यूशन बना। कहता है कि बताइए तो इसमें कंसंट्रेशन क्या है, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आप बताइए, कैसे निकालेंगे। बड़ा ही आसान है, 20, इसे हम लोग पहले यूनिटरी में, फॉर्मूला के पीछे मत भागो, फॉर्मूला भूल जाओगे एग्जाम में, गड़बड़ हो जाएगा। इसे हम लोग सिंपल, बच्चा लोग जो बनाता है सवाल, यूनिटरी मेथड का, यहाँ पर यूनिटरी मेथड को अप्लाई करते हैं। टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल सॉल्यूशन कितना तैयार हुआ, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कह देते हैं फटाफट 100 मिलीलीटर। अरे सॉल्यूशन में तो दोनों चीज ना है, 100 भी है और चीनी भी तो है सॉल्यूशन में, ये याद रखना है।
यानी कि 125, उसमें शुगर कितना है 25, यानी कि 25 इन 125, बहुत आसान हो गया। शुगर कितना है 25, कितने में 125 में, एक में कितना हो जाएगा और परसेंटेज कितना हो जाएगा 20%। लेकिन यहां पर ये बड़ा गड़बड़ लग रहा है, ये मिलीलीटर तो वॉल्यूम है और ये मास होता है ग्राम। तो अगर इस टाइप का सवाल रहे या इस टाइप का हमारे पास सवाल बनाना पड़े तो हम उसे कहेंगे, ये ऊपर पे क्या था शुगर था, शुगर का हमने क्या लिया है मास लिया है, और नीचे में क्या है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो तैयार हुआ वो लिक्विड तैयार हुआ मिलीलीटर, तो इसे कहते हैं मास बाय वॉल्यूम कैलकुलेशन। अच्छा रहता दोनों एक ही यूनिट में रहता, दोनों की फिजिकल, दोनों की क्वांटिटी एक होती, दोनों वजन में होता या दोनों वॉल्यूम में होता, तो वॉल्यूम में तो सॉलिड होगा नहीं, वजन तो हो सकता है। अगर कोई कहे कि नहीं चलो ऐसा करते हैं कि वाटर को भी हमने ग्राम में वजन कर लिया है, जितना भी मिलीलीटर है, वैसे तो कन्वर्जन भी होता है, तो चलिए इसमें ऐसा है कि कहता है कि 320 ग्राम वाटर और 40 ग्राम शुगर, ये बड़ा अच्छा लगा, दोनों ग्राम में आ गया, दोनों का एक हो गया क्वांटिटी 320 ग्राम एंड 40 ग्राम। तो सॉल्यूशन कितना तैयार हुआ, ये दोनों मिलाकर के जो सॉल्यूशन हुआ वो हो गया 400 ग्राम। अब देखिए तो सिंपल कि देखिए भाई 400 ग्राम सॉल्यूशन था और इसमें चीनी कितना है 40 ग्राम, इसमें चीनी का हिस्सा कितना है 40 ग्राम शुगर। अगर 1 ग्राम रहता तो क्या हो जाता 40/400, 100 में निकाल ले, 100 ग्राम अगर रहेगा सॉल्यूशन तो कितना हो जाएगा 40/400 मल्टीप्लाइड बाय 100। दस %, 10% हो गया। देख लेना भाई ठीक तो है ना, ऐसा नहीं गड़बड़ रहे। चलिए हाँ गड़बड़ तो है ही सॉल्यूशन 400 ग्राम कैसे बन गया, 360 ही ना बनेगा। चलो अब तो गड़बड़ हो गया, इसे ही 80 कर दिया जाए, 80 ग्राम शुगर है ना। अब तो 400 ग्राम हो गया। अब यहां पर सुधारना है आपको, 400 ग्राम में कितना था शुगर 80, तो 1 में कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 400। अगर परसेंटेज निकालने की बात हो तो इसे थोड़ा सा हम लोग रिकैलकुलेट कर लें इस जगह। एट्टी डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है 20, तो 20% हो गया। हो गया। 400 ग्राम सॉल्यूशन तैयार हुआ, 400 ग्राम में 80 ग्राम तो शुगर था, तो इस हिसाब से 20% इसका कंसेंट्रेशन हो गया। ये कंसेंट्रेशन क्या हुआ मास बाय मास हुआ, यहां पर दोनों ही मास में थे, दोनों का वजन दिया हुआ था, इसे मास बाय मास कंसेंट्रेशन कहेंगे। कंसेंट्रेशन, चलिए तो ये सब तो चलता रहेगा, ये बेसिक चीज है। तो आज के इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, मिक्सचर के बारे में, एलिमेंट कंपाउंड के बारे में बहुत बातें पढ़नी है केमिस्ट्री में। मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ लिया कि मिक्सचर जो होते हैं वो हेट्रोजेनस भी हो सकते हैं, होमोजेनस भी हो सकते हैं। अगर ये
होमोजेनस है तो इसे हम लोग सॉल्यूशन कह सकते हैं, और सॉल्यूशन का मतलब यह नहीं होगा कि पानी में ही कुछ घुला हुआ रहे। उसके कई फॉर्म्स हैं, कई रूप हो सकते हैं, जिसको कि हमने एग्जाम्पल से देखा। और इसी सॉल्यूशन के बाद अब हमने देखा सॉल्यूशन के सॉल्युबिलिटी को देखा हमने, वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। इन सारे फैक्ट्स, इन सारी बातों को आज हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। अब आगे का जो होगा क्लास हमारा, इस चैप्टर का 3rd वीडियो, उसमें कुछ और भी बातें जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर से। थैंक यू।